अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, मेरा नाम नुमान खालिद है और आपको चैनल होम ऑफ अकाउंटेंसी के ऊपर खुश आमदीद कहा जाता है। आज हम डेप्रिसिएशन के क्वेश्चन नंबर 6 की बात करेंगे। ये एक पास्ट पेपर का क्वेश्चन है जो ADP पंजाब यूनिवर्सिटी के पेपर में था। क्वेश्चन नंबर 6 में कहता है ऑन 1 जुलाई 2013 बिशारत परचेज मशीनरी ऑफ RS 60,000। 2013 में उसने 60,000 की मशीनरी बाय की। द मशीनरी इज़ टू बी प्रोवाइडेड फॉर अ 10% ऑन डिमिनिशिंग बैलेंस मेथड। जो मशीनरी है इसके ऊपर डेप्रिसिएशन प्रोवाइड की जाएगी, वो डिमिनिशिंग बैलेंस मेथड के मुताबिक डेप्रिसिएशन चार्ज की जाएगी। देन वो कहता है 10% ऑन 31 अक्टूबर, जब 31 अक्टूबर 2015 आए 1/4 ऑफ द मशीनरी वाज सोल्ड फॉर 6,000। 1/4 मशीनरी 6,000 की बेच दी एंड दे बिकम यूजलेस, जैसा कि वो हमारे इस्तेमाल के काबिल ही नहीं रही थी। ऑन द सेम डेट, उसी डेट को अ न्यू मशीनरी ऑफ RS 20,000, एक नई मशीनरी परचेज की गई। परचेज द न्यू मशीनरी फॉर 20,000, उसी डेट को 31 अक्टूबर 2015 को। प्रिपेयर अ मशीनरी अकाउंट फ्रॉम 2013 टू 2016। अकाउंट्स आर क्लोज ऑन 31 दिसंबर एवरी ईयर। हमें इसके लिए मशीनरी का अकाउंट प्रिपेयर करना है। अच्छा जी बच्चों, हम लोग इसको थोड़ा सा साइड पे कर लेते हैं। बुक आपके पास मौजूद है। आप जानते हैं कि हम लोग अभी जी क्वेश्चन करने लगे हैं और ये क्वेश्चन कौन सा है जी? डेप्रिसिएशन का। इसमें हमने मशीनरी का अकाउंट प्रिपेयर करना है। ये है क्वेश्चन नंबर 6। यहाँ पे बच्चों आप लिख लें मशीनरी अकाउंट क्रेडिट और यहाँ पे डेबिट। आपने जो परचेजिंग की वो 1 जुलाई 2013 को की, कैश की वजह से की। 60,000 की मशीनरी खरीदी। आप जो डेप्रिसिएशन चार्ज करेंगे उसका मेथड रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड है। 31 दिसंबर 2013 को आपने डेप्रिसिएशन चार्ज कर दी। डेप्रिसिएशन के लिए वैल्यू 60,000 मल्टीप्लाइड बाय 10% मल्टीप्लाइड बाय 6/12। क्योंकि मेरे बच्चों पहले साल आपने एसेट हाफ इस्तेमाल किया है, हाफ ईयर इस्तेमाल किया है। 60,000 का 10% ज़रूब 6/12, तो अमाउंट आपके पास आ जाएगी 3,000। यहाँ से 60,000, यहाँ से भी 60,000, 3,000 माइनस कर दें तो बैलेंस कैरी डाउन, अमाउंट आपके पास आ जाएगी 57,000। 1 जनवरी 2014 बैलेंस ब्रॉट डाउन 57,000। 31 दिसंबर 2014 डेप्रिसिएशन। क्योंकि ये रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड है तो अब हम लोग 57,000 का 10% लेंगे। 57,000 का 10%, तो अमाउंट आ जाएगी 5700। 57,000 माइनस 5700, 51300, बैलेंस कैरी डाउन। 1 जनवरी 2015 बैलेंस ब्रॉट डाउन कि हमारे पास है ये बैलेंस आया कितना? 51300। इस साल ना बच्चों हमने एसेट सेल भी किया और हमने नया एसेट ख़रीदा भी है। हमने नया एसेट 31/10/2015 को ख़रीदा था और जो नया एसेट था उसकी वैल्यू 20,000 थी और इसी डेट को एसेट बेचा भी है 31/10/2015 को। उसकी डेप्रिसिएशन चार्ज कर देना। अच्छा जी, डेप्रिसिएशन कैसे चार्ज करना है वो ज़रा देखें मेरे बच्चों। हमारे पास इस साल के शुरू में ये एसेट 51,300 का है। इसका रेट है 10%, लेकिन 10/12। 10/12 क्यों? क्योंकि ये सारा साल इस्तेमाल ही नहीं हुआ। ये इस्तेमाल हुआ है 31/10 तक, 10वें महीने के एंड तक। तो डेप्रिसिएशन कैलकुलेट कर लेते हैं। 51300
मल्टीप्लाइड बाय 10 डिवाइडेड बाय 100 मल्टीप्लाइड बाय 10 डिवाइडेड बाय 12 4275। ये 4275 डेप्रिसिएशन है। लेकिन मेरे बच्चों ये पूरे एसेट की 4275 है, मीन्स के सारे एसेट के ऊपर डेप्रिसिएशन 4275 है। जो पोर्शन बिक रहा है ना उसकी ये नहीं है। जो पोर्शन बिक रहा है ना बच्चों वो 1/4 हिस्सा बिक रहा है। आप इसका अब 1/4 भी लेंगे, 1/4 लेने से अमाउंट आती है 1069। अच्छा मेरे बच्चों अब इसके ऊपर ना ज़रा डेप्रिसिएशन की चीज़ें और वैल्यूज़ को अलग अलग करते हैं। जो हम लोग एसेट अभी सेल आउट करना चाह रहे हैं ना उसके ऊपर डेप्रिसिएशन 1069 आएगी। हमारे पास इस एसेट की वैल्यू कितनी है, ये टोटल एसेट, उस वक्त तक की टोटल डेप्रिसिएशन 51300 माइनस 4275, तो हमारे पास 47,025 का, जिसका 1/4 आपने ले लेना क्योंकि इसका 1/4 हिस्सा सेल हो रहा है ना, तो वो वैल्यू बनती है 11756। आपने ये एसेट कितने का बेचा, 6000 का। क्वेश्चन में मेंशन है कि ये एसेट हमारा 6000 का बिका। इसकी बुक वैल्यू कितनी थी, इसकी बुक वैल्यू 11576 थी। सर जी बुक वैल्यू पिछले क्वेश्चन में आपने कहा था जो क्वेश्चन के शुरू में वैल्यू हो माइनस डेप्रिसिएशन। मेरे बच्चों मैंने भी ऐसे ही किया, क्वेश्चन के शुरू में माइनस डेप्रिसिएशन, लेकिन अब इसका 1/4 हिस्सा बिक रहा था। सर ये क्यों नहीं यहाँ पे लिखी, क्योंकि मेरे बच्चों सारे एसेट की डेप्रिसिएशन अभी नहीं लेनी, अभी तो उतने एसेट की डेप्रिसिएशन लेना है जो बिक रहा है। अच्छा जी इन दोनों का डिफरेंस ले लेते हैं। जिस एसेट की बुक वैल्यू 11750 है वो 6000 का बिका है, तो इसका मतलब है हमें 5756 का लॉस हुआ है। अब इसकी प्लेसमेंट देख लें। एसेट बेचेंगे तो कैश में इजाफा डेबिट, एसेट बेचेंगे तो लॉस में इजाफा डेबिट, एसेट बेचेंगे तो इसके बदले में आप लिख देंगे मशीनरी का अकाउंट क्रेडिट। मशीनरी क्रेडिट हुआ दो वजूहात से, एक कैश 6000, एक लॉस 5756। अब बच्चों बात करते हैं बाकी बच जाने वाली मशीनरी की और बाकी बच जाने वाली मशीनरी के ऊपर डेप्रिसिएशन की। रिस्पेक्टेड स्टूडेंट, जब साल का आगाज हुआ तो 51,300 का एसेट था। इसमें से 1/4 हिस्सा बिक गया, लेकिन 3/4 हिस्सा बाकी है। 51,300 मल्टीप्लाइड बाय 3/4 तो 38475 का एसेट हमारे पास मौजूद है। इसके ऊपर डेप्रिसिएशन ले लेना है 10% के हिसाब से, जो कि आपके पास अमाउंट आएगी 3848। अब नए एसेट की बात करते हैं। ये तो हो गया ओल्ड एसेट। नया एसेट 20,000 का, ये डेप्रिसिएशन का रेट 10%। कितने महीनों की, सिर्फ 2 महीनों की बच्चों, क्योंकि 31/10 को खरीदा है, 11वें और 12वें महीने की डेप्रिसिएशन आनी है। अच्छा जी बच्चों 20,000 मल्टीप्लाइड बाय 10 डिवाइडेड बाय 100 मल्टीप्लाइड बाय 2 डिवाइडेड बाय 12, तो अमाउंट आ जाएगी 333। 3848 प्लस 333 4181, ये अमाउंट आ जाएगी आपके पास। वो आप यहाँ पे लिख दें, डेप्रिसिएशन 4181, ये 31 दिसंबर की है। अच्छा जी बच्चों 71300 71300 71300 में से आप ये अमाउंट सब्ट्रैक्ट कर दें, 1069 6000 5756 4181, तो अमाउंट आएगी 54294, बैलेंस कैरी डाउन 54294, बैलेंस ब्रॉट डाउन 1 जनवरी 2016। इसके ऊपर डेप्रिसिएशन 31 दिसंबर 2016, डेप्रिसिएशन 54294 54294 54294 का
10%। 10 तकसीम 100, 5429, 54294 माइनस 5429 48865 बैलेंस कैरी डाउन। सो ये आपके पास वैल्यू हो जाएगी जो 31 दिसंबर 2016 के एंड पे होगी 48865। लें स्टूडेंट, ये हमारे पास एक पास पेपर का क्वेश्चन था, क्वेश्चन नंबर 6, जिसको हम लोग नाम देते हैं। इंशाल्लाह नेक्स्ट एक और पास पेपर के क्वेश्चन के साथ हाज़िर होंगे। तब तक अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।